एक शार्क ऑब्सेस्ड सीरियल किलर कर लेता है जेफर नाम की लड़की को किडनैप। तो अब इससे पहले कि वो साइको उसे शार्क को खिला दे, जेफर को किसी भी तरह वहाँ से निकलने का कोई न कोई तरीका ढूंढना था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि वो शार्क से भरे हुए समंदर के बीचों बीच थी। तो अब जेफर बचती है कि नहीं, ये देखेंगे हम आज की मूवी डेंजरस एनिमल्स में। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। फिल्म की स्टार्टिंग में हम हैदर और ग्रेग नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो अपने कुछ और दोस्तों के साथ ऑस्ट्रेलिया में घूमने आए थे। बट सुबह ज्यादा देर तक सोते रहने की वजह से उनके दोस्त पहले ही कहीं घूमने जा चुके थे। अब इसी मौके का फायदा उठा के वो दोनों टक्कस एक्सपीरियंस पे पहुंच जाते हैं। एक्चुअली उनका प्लान था कि जितनी देर में बाकी सब वापस आएंगे तब तक वो लोग शार्क डाइविंग एक्सपीरियंस लेके वापस आ जाएंगे। अब इसी सिलसिले में उन दोनों की मुलाकात बोट के कैप्टन टकर से भी होती है, जो उन्हें शार्क डाइविंग एक्सपीरियंस के लिए अपने साथ ले जाता है। और रास्ते में वो उन्हें बताता है कि जब वो सिर्फ 7 साल का था तब एक शार्क ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसका निशान आज तक उसकी बॉडी के ऊपर था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उसका बचना मिरेकल से कम नहीं था। अब ये सुन हैदर उसे कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम शार्क से बचने के बाद भी इस काम को कर कैसे पा रहे हो। लेकिन उसके बाद सुन टकर उसे कहता है कि इसमें शार्क की कोई गलती नहीं थी। खैर ये कहने के बाद वो पानी में काफी सारा खून डाल देता है, जिससे वहाँ पे काफी सारी शार्क्स आ जाती हैं। जिसके बाद वो उन दोनों को एक केज के अंदर डाल के उन्हें पानी के अंदर छोड़ देता है। अब वहाँ पहले तो शार्क्स को देख हैदर को बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे इस एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगती है। और फिर जब वो दोनों वापस आते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश थे। जिसके बाद इतना ग्रेट एक्सपीरियंस करवाने के लिए ग्रेग टकर को थैंक्स कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से टकर अपनी जेब से चाकू निकाल के ग्रेग की गर्दन में मार देता है, जिससे वो वापस पानी के अंदर गिर जाता है। और ये सब देख के हैदर जोर जोर से चीखने लगती है और टकर उसे देख के स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि इस शार्क से भरे समंदर में उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। खैर इस इंसिडेंट के बाद हम एक अमेरिकन लड़की जेफर को देखते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में अकेले ही घूमने आ रखी थी। और सर्फिंग करने के बाद वो शॉपिंग करने के लिए एक स्टोर पे जाती है। वहीं उसी स्टोर पे हम मोसेस नाम के लड़के को भी देखते हैं, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट था और उसकी कार खराब होने की वजह से वो अपनी कार के लिए जंपर केबल्स ढूंढ रहा था। बट अनलकीली उसे वहाँ पे केबल्स नहीं मिलती, जिस वजह से वो जेफर को देख उससे भी हेल्प मांगता है, मगर वो कहती है कि केबल्स तो उसके पास भी नहीं है। खैर अब ये कह के जेफर स्टोर के बाहर आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसने चालाकी से स्टोर में से एक आइसक्रीम का बॉक्स चुरा लिया था और उसे इस बॉक्स के साथ मोसेस भी देख लेता है, जो कि मौके का फायदा उठा के जेफर की पुरानी वैन देख के कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास जंपर केबल्स हैं और अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं करी तो मैं स्टोर के कैशियर को बता दूंगा कि तुमने वहाँ से चोरी करी है। अब ये सुन ना चाहते हुए भी जेफर को मोसेस की कार सही करनी पड़ती है, लेकिन इसी दौरान उनके बीच में कई सारी बातें होती है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसी की तरह मोसेस को भी सर्फिंग करना पसंद है। और इन्हीं बातों की वजह से दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। और रात को जेफर अपनी वैन मोसेस के घर के बाहर लगा लेती है, जहां वो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन इसी बीच मोसेस को एक फिन की चुभ जाती है, जिसे उठा के वो वैन के बाहर फेंक देता है। अब मैं आपको बता दूं कि फिन की सर्फिंग करने से पहले बोर्ड में फिन्स के स्क्रू को टाइट और लूज करने के काम आती है। खैर रात को मोसेस उसे अपने घर चलने के लिए कहता है, जिसे सुन जेफर उसे साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि फिलहाल वो किसी भी तरह के कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थी। जिसे सुन वो खुद अपने घर के अंदर उसके लिए पैनकेक बनाने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो पैनकेक लेके घर के बाहर आता है तो जेफर पहले से ही वहाँ से जा चुकी थी। अब ये बात मोसेस को काफी ज्यादा अपसेट कर देती है, क्योंकि वो अभी से ही जेफर को लेके काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। वहीं जेफर वहाँ से सीधे बीच में सर्फिंग करने के लिए पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ जब वो सर्फिंग बोर्ड पे फिन लगा रही होती है तो वो नोटिस करती है कि उसके पास फिन की नहीं थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मोसेस ने उसे वैन के बाहर जो फेंक दिया था। खैर तभी उसे पार्किंग में एक ट्रक खड़ा दिखता है, जिसके अंदर कोई भी नहीं था, इसलिए वो ट्रक के अंदर अपने लिए फिन की ढूंढने लगती है। लेकिन तभी पीछे से ट्रक का ओनर आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि टकर था, जो कि उसे खुद ही फिन की ढूंढ के दे देता है। जिसके बाद वो उसे बाय कह के वहाँ से चला भी जाता है। और तभी जेफर के पास मोसेस का मैसेज आता है, जो उससे पूछ रहा था कि वो उसे बिना बताए चली क्यों गई, जिसपे जेफर उसे कहती है कि उसे सर्फिंग करनी थी। अब इस मैसेज में मोसेस उसे वापस से मैसेज करता है कि वो भी उसे ज्वाइन करना चाहता है, जिसपे जेफर उसे बीच पे आने के लिए कह देती है। लेकिन तभी अचानक से टकर वहाँ वापस आके उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसे अपने ट्रक में डाल के अपने साथ अपनी बोट पे ले जाता है। वहीं जब मोसेस वहाँ पहुँचता है तो उसे जेफर कहीं नहीं दिखती है, जिस वजह से वो उसे फोन करता है तो उसे
वैन के अंदर से ही फोन की रिंगटोन सुनाई देती है, जिसे सुन के उसे लगता है कि शायद ज़ेफर अपना फोन वैन में छोड़ के खुद सर्फिंग करने के लिए चली गई है। वहीं दूसरी तरफ जब ज़ेफर की आंख खुलती है तो वो हैंडकफ से बेड से बंधी हुई थी, जिसे देख के वो काफी ज्यादा पैनिक होने लगती है कि तभी उसकी नजर पास के बेड पे पड़ती है, जिसके ऊपर उसे हैंडकफ से बंधी हुई हैदर दिखती है। अब वहाँ की सारी सिचुएशन को समझने के बाद वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, जिसे देख हैदर उससे कहती है कि हम समुद्र के बीचों बीच हैं और यहाँ पे हमारी आवाज सुन के हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। जिसे सुन वो हैदर से पूछती है कि क्या तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ कोई आ सकता है, जिसपे हैदर उसे कहती है कि एक लड़का तो था जो उसके साथ इसी बोट पे था, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो तुम जानना भी नहीं चाहोगी। दरअसल अगर आपको याद हो तो हैदर और ग्रेग जब उस बोट पे आए थे तो उनके दोस्तों को भी नहीं पता था कि वो शार्क डाइविंग एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं, जिस वजह से अभी किसी को पता ही नहीं था कि वो दोनों कहाँ गायब हुए हैं। खैर अब की बार हैदर ज़ेफर से पूछती है कि क्या तुम्हें ढूंढता हुआ कोई आ सकता है, जिसपे ज़ेफर भी उसे मना कर देती है। लेकिन वहीं हम मोसेस को देखते हैं जो अभी भी ज़ेफर के ही ख्याल में था कि तभी उसे पुलिस का एक ट्रक दिखता है जो कि ज़ेफर की वैन को टो करके ले जा रहा था, जिसे देख वो समझ जाता है कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहाँ पे वो पुलिस वालों को बोलता है कि वो वैन उसका घर है, जिसे वो कभी भी टो नहीं होने देगी, जिसका मतलब था कि उसके साथ सच में कुछ तो हुआ है। वहीं पूरे दिन ज़ेफर किसी न किसी तरीके से उस हैंडकफ को खोलने की कोशिश करती रहती है, जो कि किसी भी तरीके से खुलने का नाम नहीं ले रहा था कि तभी उसकी नजर हैदर पे पड़ती है, जिसकी बिकनी के अंदर अंडरवायर था। अब ये देख वो उससे जल्दी से उसकी बिकनी लेके उसके अंदर से वायर निकाल के अपना हैंडकफ खोलने लगती है कि तभी वहाँ पे टकर उनके लिए खाना लेके आ जाता है, जो कि हैदर को देख के समझ जाता है कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तभी ज़ेफर उससे अपना खाना मांगते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। खैर उसे खाना देके टकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है और उसके जाते ही ज़ेफर एक बार दोबारा से हैंडकफ्स खोलने पे लग जाती है। लेकिन तभी उसे काफी ज्यादा चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि टकर ने पानी में कुछ तो ऐसा मिलाया था जिससे उसकी ऐसी हालत हो रही थी। और देखते ही देखते वो दोनों वहाँ पे बेहोश हो जाती हैं। और जब ज़ेफर की आंख खुलती है तो वो खुद को बोट के ऊपर एक चेयर पे बंधा हुआ पाती है। वहीं हम हैदर को देखते हैं जो कि एक हार्नेस से बंधी हुई थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि टकर ने वहाँ पे एक कैमरा भी लगा रखा था। कि तभी टकर ज़ेफर से कहता है कि लोगों को लगता है कि गॉड ऊपर है, मगर वो ऊपर नहीं बल्कि पानी के अंदर है, जहाँ से सब स्टार्ट हुआ था और वहीं पे सब कुछ खत्म भी होगा। खैर इन्हीं बातों के बीच वो हैदर के थोड़े से बाल काट लेता है, जिसके साथ ही वो ज़ेफर को कहता है कि क्या तुम जानते हो कि शार्क मस्कीटो से ज्यादा डरावनी क्यों है, जबकि मस्कीटो हर साल मिलियन के करीब लोगों को मार देते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को शार्क से ही डर लगता है क्योंकि उसके 300 रेजर शार्प दांत जो होते हैं। खैर इन्हीं बातों के दौरान उसने पानी में खून भी डाल दिया था, जिससे वहाँ पे काफी सारी शार्क आ चुकी थी। फिर वो हैदर को भी उसी पानी के अंदर छोड़ देता है, जिसके बाद शार्क एक के बाद एक उसके ऊपर हमला करके उसकी बॉडी के पार्ट्स को काटने लगती है। वहीं टकर ये सब कुछ अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था और हैदर के खत्म होते ही वो ज़ेफर को भी रिकॉर्ड करता है, जो कि इन सब चीजों को देख के बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इसलिए जब वो वापस रूम में आती है तो उसने ये होप ही छोड़ दी थी कि कभी वो वहाँ से निकल भी पाएगी, जिस वजह से वो वहाँ की एक वॉल पे अपना और हैदर का नाम लिखती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उससे पहले भी वहाँ पे कई लड़कियों ने नाम लिखे हुए थे, जिनके नामों को टकर ने नए पेंट के साथ छुपा दिया था, जिसका मतलब था कि वो साइकोपैथ उनसे पहले भी वहाँ कई लड़कियों को लाके वहाँ पे मार चुका था। वहीं हम देखते हैं कि टकर के पास कई सारी लड़कियों के वीडियो टेप्स रखे हुए थे, जो हैदर की तरह ही उसने उन लड़कियों को खत्म करते वक्त शूट करे होंगे, और उन लड़कियों की निशानी के तौर पे उन वीडियो टेप्स पे उन लड़कियों के बाल भी लगे हुए थे। और वो इतना बड़ा साइकोपैथ था कि वो बाद में खाना खाते हुए उन वीडियोस को एंजॉय किया करता था। लेकिन अब इस कलेक्शन में वो जल्द ही ज़ेफर का भी नाम जोड़ना चाहता था, जिसके लिए अगली रात वो एक बार दोबारा से उसके लिए ब्रेड और पानी लेके जाता है। लेकिन इस बार ज़ेफर जानती थी कि पिछली रात पानी पी के वो बेहोश हो गई थी, इसलिए वो लात मार के पानी को फेंक देती है, जिसके साथ ही वो उसे गुस्से में कहती है कि तू एक डरपोक इंसान है जो कि औरतों को सिर्फ इसलिए मारता है क्योंकि तेरी माँ ने शायद कभी तुझे प्यार नहीं किया। अब ये सुन टकर को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कि तभी ज़ेफर का ध्यान पास पड़ी एक बकेट के ऊपर जाता है, जिसका हैंडल तोड़ के वो उससे एक नुकीला हथियार बना लेती है। वहीं अब टकर ज़ेफर को बेहोशी वाला पानी तो पिला नहीं पाया था, इसलिए वो रात को उसके रूम में बेहोशी का एक इंजेक्शन तैयार करके ले आता है, जिसे वो इससे पहले उसके लगा पाता कि तभी ज़ेफर अपने पास छुपाए हुए बकेट के हैंडल को उसकी गर्दन पे मार देती है, जिस वजह से टकर एकदम से पीछे हटता है और उसका सर हैदर के बेड पे लग जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठा के ज़ेफर जल्दी से उसके पैंट की जेब से हैंडकफ्स की की निकाल के खुद को आजाद करके वहाँ से भागने लगती है।
कि तभी टकर को होश आ जाता है और वो भागती जेफर को देख के उसके पैर में बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। लेकिन जेफर फिर भी हिम्मत करके वहाँ से भागते हुए बोट के ऊपर आके रेडियो के जरिए वहाँ पे हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे अपोजिट साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता और तब तक वहाँ पे टकर भी आ जाता है, जिसे देख जेफर टकर का कैमरा उठा लेती है। अब अपने कैमरे को लेके वो काफी ज्यादा सीरियस था, क्योंकि इसी पे तो वो अपनी पागलपंती को रिकॉर्ड किया करता था। और उसकी ऐसी हालत देख जेफर कैमरे को उठा के पानी में फेंक देती है, जिसके साथ ही वो खुद भी पानी में कूद जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसे हेल्प करने के लिए वहाँ कोई नहीं आने वाला, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मगर बेहोशी का इंजेक्शन लगा होने की वजह से वो कुछ ही देर के अंदर बेहोश हो जाती है, जिसे देख टकर उसे पानी से बाहर निकाल के एक बार दोबारा से बेड से बांध देता है। वहीं पुलिस भी तब तक लगातार जेफर को ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन उन्हें किसी भी तरह से कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा था कि आखिर जेफर गई कहाँ। अब ये देख मोसेस बीच के सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है, जिसमें उसे जेफर की वैन रोड पे से गुजरते हुए दिखती है और उसके कुछ ही देर में उसे टकर का ट्रक भी अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है, जिसपे जूम करने पे उसे टकर्स एक्सपीरियंस का लोगो दिख जाता है, जिसे देख वो ऑनलाइन जाके उसके बारे में सर्च करता है तो वहाँ उसे उसका एड्रेस भी मिल जाता है। वहीं जेफर ने उसका कैमरा पानी में फेंक दिया था, जिस वजह से वो फिलहाल तो उसे मार नहीं सकता था, क्योंकि मरते वक्त उसे उसका वीडियो जो रिकॉर्ड करना था, जिसका मतलब था कि उसे एक नए कैमरे की जरूरत थी और इस वजह से उसे अपनी बोट को वापस से किनारे पे लाना पड़ता है। जिसके बाद कैमरा खरीदने के लिए वो एक थ्रिफ्ट स्टोर में जाता है। वहीं टकर का एड्रेस लेके मोसेस टकर की बोट तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे बोट के अंदर से जेफर की चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे सुन वो बोट के गेट का शीशा तोड़ के बोट के अंदर घुस जाता है, जहां बोट के नीचे जाने पे उसे जेफर दिख जाती है और जेफर उसे देखते ही वहां आने के लिए उसे थैंक्स कहती है, जिसके साथ ही वो उसे बोट के ऊपर से उसके लिए कोई पिन या तार लाने के लिए कहती है, ताकि वो अपने हैंडकफ्स खोल के वहाँ से आजाद हो सके। और इसी के साथ वो उसे जल्द ही पुलिस को कॉल करने के लिए भी कहती है। अब ये सुन मोसेस पुलिस को कॉल करता हुआ बोट के ऊपर भागता है कोई पिन ढूंढने के लिए, लेकिन तब तक टकर बोट पे वापस आ चुका था और वो मोसेस को देखते ही उसे मारने लगता है, जिसके साथ ही वो उसके फोन को भी तोड़ देता है। साथ ही वो मोसेस को भी बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है, लेकिन इससे पहले टकर उसे मार देता मोसेस हिम्मत करके वापस से उसे लड़ना शुरू करता है, जिस दौरान वो टकर को मारने ही वाला होता है कि तभी टकर का दोस्त डेव वहाँ आके एक बेट से मोसेस के सर पे मार देता है, जिससे टकर तो बच जाता है मगर मोसेस बेहोश हो जाता है। एक्चुअली डेव को आइडिया ही नहीं था कि शार्क एक्सपीरियंस के नाम पे टकर वहाँ पे क्या करता था, लेकिन जैसे ही वो जेफर को देखता है उसे समझ आ जाता है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। मगर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। टकर एक सेकंड भी गवाए बिना उसके सर में एक हुक से वार कर देता है, जिससे वो वहीं पे खत्म हो जाता है और अब किनारे पे रुकना उसे ज्यादा सेफ नहीं लग रहा था, इसलिए वो बोट को लेके समुद्र में वापस से चला जाता है, जहाँ वो टकर को हैदर की तरह ही हार्नेस बना देता है, जिसके बाद वो हार्नेस से उसे समुद्र में लटका देता है। वहीं वो पानी में ऑलरेडी डेव की बॉडी के टुकड़े डाल चुका था, जिस वजह से वहाँ पे शार्क भी आ चुकी थी। अब मोसेस को पानी के अंदर देख के जेफर उसे कहती है कि पानी में एकदम शांत रहना और हिलना नहीं, क्योंकि वो जितना शांत रहेगा उतना ही उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये सुन वो बिल्कुल वैसा ही करता है, जिस वजह से शार्क उसके ऊपर हमला ही नहीं करती, ऑल्दो वो मोसेस से कुछ ही इंचेस की दूरी पे थी और कुछ ही देर में शार्क वहाँ से वापस चली जाती है। लेकिन ये सब कुछ टकर और उसके कैमरा के लिए बहुत ज्यादा बोरिंग था, जिस वजह से वो मोसेस को पानी के बाहर निकाल के उसे बहुत बार चाकू मार देता है, ताकि अब की बार मोसेस के ऊपर से खून निकलता देख शार्क उसके ऊपर अटैक कर दे, जिसकी वजह से इस बार मोसेस के बचने के चांसेस 0% रह गए थे। अब इससे पहले टकर उसे पानी में उतारता कि तभी उसे एक लाइफ गार्ड हेलीकॉप्टर दिखता है, जिसकी वजह से फिलहाल उसे अपना प्लान कैंसिल करके उन दोनों को रूम के अंदर बंद करना पड़ता है। अब लकीली मोसेस शार्क से तो बच गया था, लेकिन टकर ने उसे इतनी बार चाकू मारा था जिसकी वजह से उसका ब्लड लॉस काफी ज्यादा हो चुका था और इस वजह से उसकी कभी भी जान जा सकती थी। और ये देख जेफर उसकी हेल्प करने के लिए अपने हाथ को हैंडकफ से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ किसी भी तरह से हैंडकफ से निकल ही नहीं पा रहा था और ये देख वो अपने अंगूठे को तोड़ देती है ताकि तब उसका हाथ आसानी से निकल पाए, मगर इसके बावजूद उसका हाथ हैंडकफ से निकल ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने लगती है, क्योंकि एक्चुअली अब उसे रियलाइज हुआ था कि वो मोसेस को पसंद करने लगी थी और वो नहीं चाहती थी कि वो उसके सामने दम तोड़ दे। इसलिए उसकी जान बचाने के लिए वो एक एक्सट्रीम फैसला लेती है, जिसके चलते वो अपने ही दांतों से अपने अंगूठे को काट देती है ताकि तब उसका हाथ हैंडकफ से निकल जाए। और रात को जब टकर उसे इंजेक्शन लगा के बेहोश करने के लिए आता है तो वो अपनी जगह
पे थी ही नहीं, जिसे देख के वो अभी शॉकी था कि तभी जेफर उसे रूम के अंदर बंद करके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन उस रूम से बाहर निकलने के लिए टकर एक रेंच से वॉल पे लगे स्क्रूज को खोलने लगता है। वहीं तब तक जेफर बोट के ऊपर जाके बोट को स्टार्ट कर देती है। अब इससे पहले वो बोट को लेके कहीं जा पाती कि तभी टकर रूम से निकल के बोट की पावर कट कर देता है, जिसके बाद उसके और जेफर की फाइट भी होती है। लेकिन मौका देखते ही वो पानी के अंदर कूद जाती है, क्योंकि पास के ही आइलैंड पे पार्टी हो रही थी, जिसे देख के वो स्विम करते हुए वहाँ पे जाने लगती है। लेकिन टकर भी तब तक एक छोटी बोट लेके उसके पीछे चल देता है उसे वापस लाने के लिए। और जैसे तैसे करके जेफर अपनी पूरी हिम्मत लगा के जैसे ही आइलैंड पे पहुँचती है, अचानक से टकर पीछे से आके उसे पकड़ के बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसे वापस से अपने साथ बोट पे ले जाता है। और वापस आते ही वो इस बार चेयर पे मोसेस को बांध देता है, और जेफर के बार बार भागने की कोशिश करने की वजह से वो इस बार हार्नेस पे उसे ही लटका देता है कि तभी उसे बोट के पास ग्रेट व्हाइट शार्क दिखती है, जिसे देखते ही वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो फटाफट जेफर को पानी के अंदर उतार देता है। लेकिन शार्क फिर भी जेफर पे अटैक नहीं करती। अब ये देख टकर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो शार्क को एक हार्पून की हेल्प से मारते हुए उसे इरिटेट करने की कोशिश करता है, मगर इसी बीच हार्पून उसके हाथ से निकल के जेफर के हाथ में चला जाता है, जो कि बड़ी ही स्मार्टली हार्पून में लगी हुक को हार्नेस पे फंसा के पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक वो वापस से पानी के अंदर गिर जाती है, जहाँ शार्क भी उसे पानी में देख के उसकी तरफ आती है, मगर उसके हाथ से निकलते खून को देखने के बाद भी वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। कि तभी जेफर की नजर शार्क पे पड़ती है, जिसके ऊपर इंसानों के मारने की वजह से काफी सारे चोट के निशान थे, जिससे हमें समझ आता है कि शार्क एक्चुअली काफी ज्यादा शांत एनिमल है और वो इंसानों पे भी हमला नहीं करती है, बल्कि शार्क के मुकाबले ह्यूमन लाइटनिंग स्ट्राइक और बी के काटने से ज्यादा मरता है। तो यहाँ पे डेंजरस एनिमल कोई और नहीं बल्कि इंसान है, जो कि जानवरों को सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना चाहता है। खैर थोड़ी देर में हिम्मत करके जेफर वापस से बोट पे चढ़ती है और मौका मिलते ही वो हार्पून मार के टकर को पानी के अंदर गिरा देती है, और कुछ ही देर में शार्क वहाँ आके उसे खत्म करने में लग जाती है, जिसके साथ ही उसके लास्ट पलों की फुटेज वहाँ रखे कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है। और इसी के साथ टकर का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वहीं तब तक जेफर को उनकी बोट से थोड़ी ही दूर एक बोट दिखती है, जिसपे पार्टी चल रही थी। अब ये देख वो उस बोट को फ्लेयर जला के हेल्प का सिग्नल देती है, और लकीली उस बोट पे मौजूद लोग फ्लेयर को देख के अपनी बोट को उनकी तरफ मोड़ देते हैं, जिसका मतलब था कि जेफर की हिम्मत की वजह से न सिर्फ उसने अपनी बल्कि मोसेस की भी जान बचा ली थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।